हजाम की दुकान ये कहानी एक 15 साला नौजवान लड़के की है जो पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगाता था। बस वो चाहता था कि जल्द से जल्द कामयाब हो जाए। जब उसके बाप ने उसे हजाम की दुकान पर काम सीखने के लिए डाला तो उसे लगा कि चंद दिन काम सीखकर वो सब कुछ कर सकता है। मगर उसे एक गलत मशवरा मिलने पर उसकी जिंदगी मुश्किल बन गई। लोग उससे नाराज होने लगे और फिर उसे एहसास हुआ कि आधा इल्म हमेशा नुकसान देता है। उसके बाद उस नौजवान लड़के ने कैसे सब कुछ ठीक किया, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक छोटा सा गांव जो कि बहुत ही खूबसूरत था। हर तरफ खुली फिजा, खुला आसमान। ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल ही एक जन्नत नजीर गांव हो, क्योंकि यहाँ ना तो शहर की तरह कोई गाड़ियों का शोर था और ना ही धुएं की वजह से लोगों की जिंदगियां खराब हो रही थी। बल्कि खुली हवा और खुली फिजा की वजह से यहाँ के रहने वाले लोग पहले से ज्यादा तवाना और तंदुरुस्त नजर आते थे। लेकिन मसले मसाइल तो हर जगह मौजूद होते हैं। उसी तरह यहाँ पे रहने वाला एक 15 साला नौजवान जिसका कोई भी काम करने को दिल नहीं चाहता था, लेकिन वो कामयाबी चाहता था। वो चाहता था कि मैं आराम सुकून से बस बैठा रहूं और कामयाबी मुझे मिल जाए। उस नौजवान का नाम अली था और उसका दिल पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। जब भी घर वाले उसे स्कूल भेजते पढ़ाई करने के लिए तो वो नहर किनारे जाकर बैठ जाता और सोचता कि कैसे कामयाब हो जाऊं, कोई आसान रास्ता तो मिल ही नहीं रहा। स्कूल ना जाने की वजह से रोज रोज अली के घर शिकायतें आने लगी तो उसके माँ बाप बेचारे भी परेशान हो गए, क्योंकि वो दोनों उसे समझा समझा कर थक चुके थे। लेकिन अली के कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती थी। जब कुछ समझ में ना आया तो अली के बाप ने उसे साथ लिया और जाकर एक हजाम से बात की कि इससे भी काम सिखाओ। अगर ये काम अच्छे से सीख जाएगा तो मैं इसके लिए इतना कर सकता हूँ कि इसे एक छोटी सी दुकान बनाकर दे दूंगा, फिर आगे ये जाने और इसका काम। शुरू के 2-4 दिन तो अली आराम सुकून से हजाम की दुकान पर जाता और काम को सीखने की कोशिश करता रहता, क्योंकि यहाँ पे उसे लग रहा था कि वो जल्द कामयाब हो जाएगा। अली रोज सवेरे सुबह उठकर हजाम की दुकान पर जब काम सीखने के लिए जाता तो वो देखता कि हजाम बिल्कुल एक नफासत के साथ अपने ग्राहकों के साथ सलूक करता और अच्छे तरीके से उनकी कटिंग और शेव बनाता था। कुछ दिन गुजर जाने के बाद अब अली बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। वो जानबूझकर ग्राहकों से मुख्तलिफ तरह की बातें करता और उन्हें बातों में उलझा देता। कभी कहता लाओ भाई, आज इनकी कटिंग या शेव मैं कर देता हूँ। लेकिन वो जो लोग आते थे काम करवाने के लिए वो कहते नहीं भाई, अभी ये नॉन प्रोफेशनल है, अभी हम इससे नहीं काम करवा सकते। एक दिन शाम के करीब अली वापस काम सीखकर घर जा रहा था तो रास्ते में उसके चचा उसे मिले और कहने लगे, देखो बेटा, क्या तुम अपने आप को ज़ाया कर रहे हो? इतने दिन हो गए हैं, अब तो तुम अपना काम सीख चुके होगे, तो क्या जरूरत है इस हजाम की बातें सुनने की? मेरी बात मानो, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा। अगले दिन जाकर हजाम से लड़ाई करो और अपने बाप को बोलो कि वो मुझे काम नहीं सिखा रहा और जितना सीखना था मैं सीख चुका हूँ, मुझे दुकान खोल कर दो। जैसे ही अगले दिन सुबह का सूरज निकला तो अली ने अपने बाप से कहा, अब्बा, मैं सारा काम सीख चुका हूँ, अब मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आपने वादा किया था कि जब मैं काम सीख जाऊंगा तो मुझे दुकान खोल कर देंगे, अब मुझे दुकान खोल कर दें। ये कहकर वो वापस हजाम की दुकान पर गया और वहाँ जाकर ये लड़ाई करने लगा कि तुम मुझे काम नहीं सिखा रहे, हाँ में मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, कटिंग शेव तो करने नहीं देते। अली का बाप भी अपने बेटे की बातों में आ गया और कोई तफ्तीश ना की, बस अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसे एक हजाम की दुकान खोलकर दे दी, जिसे देखकर अली की खुशी का ठिकाना ना था। पहले ही दिन जब अली के पास ग्राहक आए, अब उसको काम तो अच्छे से आता नहीं था। उसने कोशिश की उसके काम करने की, लेकिन ग्राहक के बाल खराब हो गए।
जैसे तैसे करके अली ने उसे तो फारिग करके भेज दिया। लेकिन उसके बाद एक और ग्राहक आया, उसने शेव बनवाना थी। लेकिन जब अली ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से शेव बनाने लगा, तो बनाते बनाते उसने आधी मूछ ही उसकी काट दी, जिसकी वजह से ग्राहक उस पर बहुत गुस्सा हुआ। अब सब गांव के लोगों को पता चल गया कि अली को काम वाम आता नहीं है, बस ऐसे ही दुकान खोलकर बैठ गया है। सब लोगों ने वो बेला मचा दिया कि इसने मेरी मूंछ खराब कर दी है, तो कोई कहता है इसने मेरे बाल खराब कर दिए हैं। लोग जब अली को बातें सुना रहे थे, तो वो चुपचाप खामोशी से खरा बातें सुन रहा था और खुद पर शर्मिंदा भी था। तभी उसका चचा, जो उसके पास ही खड़ा था और मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ये सारी आग लगाई उसी की थी और वो नहीं चाहता था कि अली कामयाब हो। अब जब अली घर पहुंचा, तो उसके बाप ने उसे पास बिठाया और उसे कहा, देखो बेटा, जो बात है मुझे सब सच बताओ, तुम्हें काम आता है या नहीं। तो अली ने सारी बात बता दी। अब अगले ही दिन अली हजाम की दुकान पर गया और जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहने लगा, उस्ताद जी, मुझे माफ कर दें, मैं गलत था। अब मुझे आप काम सिखाएं, मैं दिल लगाकर काम सीखूंगा। जब तक मैं सीख नहीं जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, आधा इल्म हमेशा नुकसान देता है। इसीलिए जल्दी कामयाबी की ख्वाहिश अक्सर गलती बन जाती है, और अच्छे उस्ताद की हमें हमेशा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि तजर्बा वक्त के साथ ही आता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.